नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं महिलाओं से संबंधित 25 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस जो यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, पुलिस, एसआई, जुडिशरी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समानता का अधिकार देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विकल्प में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो और इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी, यानी राइट आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(3) किससे संबंधित है? तो विकल्प में महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? प्रश्न 3 में कहता है मित्रों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में लागू हुआ था, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका बी। प्रश्न 4 में कहता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष बना? विकल्प में सही उत्तर है दोस्तों बी, यानी 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम कब लागू हुआ? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? तो क्वेश्चन का आपका 5 है दोस्तों सी, यानी 2013 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम कब लाया गया? प्रश्न 6वां है आपका 2013 में निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में लाया गया था मित्रों। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बलात्कार की न्यूनतम सजा से संबंधित प्रावधान किस कानून में है? तो इसका राइट 7 का सही आंसर है मित्रों ए, यानी कि आईपीसी और बीएनएस। तो बलात्कार की न्यूनतम सजा से संबंधित प्रावधान आपका बीएनएस में है, यानी आईपीसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी है? तो मातृत्व अधिनियम में मातृत्व अवकाश की अवधि जो मित्रों 24 सप्ताह है, यानी राइट आंसर है आपका सी। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत है? मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत है? प्रश्न 9 का आपका हो जाता है 2019 में संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत है। ये आपका राइट आंसर सी हो जाता है। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराध किस श्रेणी में आता है? तो ये महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध, प्रश्न 10 का सही आंसर है मित्रों, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1991 में, यानी कि राइट आंसर हो जाता है आपका सी। 1991 में महिला आयोग का गठन हुआ है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम जो है दोस्तों ये आपका बी, यानी कि 2016 में लागू हुआ है। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 में लागू हुआ है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। भारत में महिला सशक्तिकरण का राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष से शुरू हुआ है? प्रश्न 13 का बी, यानी 2010 में शुरू हुआ है। तो राइट आंसर हो जाता है आपको बी।
कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित कानून कौन सा है मित्रों? कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित कानून आपका PCNDT एक्ट है, यानी कि राइट आंसर हो जाता है आपका बी। पोक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ये बच्चों से संबंधित है, राइट आंसर हो जाता है आपका बी। प्रश्न 16 कहता है महिला आरक्षण अधिनियम किस सदन से संबंधित है? आपका पंचायत से विकल्प में दिया है दोस्तों, पंचायत है, नगरपालिका है, लोकसभा अथवा विधानसभा, और अंत में उपरोक्त सभी। तो महिला आरक्षण विधेयक ये आपका उपरोक्त सभी पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा और लोकसभा से सदन से संबंधित है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो अनुच्छेद 39D। 39D क्या कहता है दोस्तों? समान वेतन के लिए समान वेतन की बात करता है संविधान जो है। अनुच्छेद 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा कौन सी है? तो दहेज मृत्यु से संबंधित धारा आपका 304B IPC है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी। महिला तस्करी से संबंधित अपराध किस कानून के अंतर्गत आता है? महिला तस्करी से संबंधित अपराध जो है किस कानून के अंतर्गत आता है मित्रों? तो ये आपका हो जाता है 19 का सही आंसर हो जाता है ए। ये आपका IPC के अंतर्गत या अथवा BNS के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ए। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका 20 का राइट आंसर हो जाता है सी, महिला सुरक्षा। आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम किस प्रकार का कानून है? ये मित्रों ये आपका दीवानी प्रकृति का होता है। तो घरेलू हिंसा का जो आपका अधिनियम है ये दीवानी प्रकृति का कानून है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है बी। महिला अपराधों में FIR दर्ज न करने पर किस पर कार्रवाई होती है मित्रों? पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होती है। यदि कोई पुलिस अधिकारी महिला अपराधों में FIR दर्ज नहीं करता है तो उनके विरुद्ध अथवा पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है मित्रों सी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए कौन सा न्यायालय होता है? तो मित्रों ये विशेष यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। इसका सही आंसर सी हो जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो महिला सशक्तिकरण दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ए। महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका सी, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र ने यह वाक्य कहा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो 25 है। तो ये रहा दोस्तों 25 MCQs प्रश्न। आई होप आपको पसंद आया हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।